हिमालय के जंगल में कड़कती धूप की वजह से टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी सुनहरी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। क्या बात है सुनहरी बेटा, इतनी रात हो रही है लेकिन तुमने अभी तक सोया नहीं, क्या बात है मुझे बताओ तो। माँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बाहर से हवा भी नहीं आ रही और हमारे घर में कोई पंखा भी नहीं है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। हाँ बेटा सुनहरी, तुम सही कह रही हो, लेकिन आखिर हम दोनों अब क्या सकते हैं। जैसे तैसे करके सोने की कोशिश करो मेरी बच्ची, तुम्हें नींद आ जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को जैसे तैसे करके उस रात सुला देती है। अगली सुबह सुनहरी बेटा चलो हम दोनों दूसरे जंगल जाकर भोजन लाएंगे, सुना है वहाँ पर मीठे मीठे फल मिलते हैं। माँ मैं घोंसले से हिल भी नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत कमजोरी फील कर रही हूँ और मेरे सर में भी बहुत दर्द है माँ। इतना कहते ही टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को छू कर देखती है। हाँ सुनहरी बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, वहाँ पर तुम्हें दवाई खिलाकर तुम्हारी बुखार उतार देंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया को हॉस्पिटल लेकर जाती है। क्या हुआ है टुनटुनी चिड़िया तुम्हारी बेटी को? डॉक्टर साहिबा मेरी बेटी का बदन जल रहा है, इसे बहुत तेज बुखार आ रही है, आप इसका एक बार चेकअप कर लीजिए। टुनटुनी चिड़िया का ऐसा कहते ही बुलबुल डॉक्टर सुनहरी को चेकअप करती है और टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी चिड़िया तुम्हारी बेटी के शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम है, जिसकी वजह से यह बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। तुम्हारी बेटी को बहुत ख्याल रखना होगा। और क्या तुम्हारी बेटी रात को नहीं सोती है? रात की नींद न होने पूरी होने की वजह से ये भी हो सकता है। आपने ठीक कहा बुलबुल, गर्मी की वजह से मैं रात को नहीं सो पाती हूँ और न ही मेरी बेटी सुनहरी सो पाती है, हम लोग रात भर जागते रहते हैं। हाँ तो फिर यही दिक्कत है टुनटुनी बहन, तुम्हारी बेटी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब तुम अपने घर में एसी या कूलर लगवा लो, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। टुनटुनी चिड़िया ये सब सुनकर अपनी बेटी सुनहरी को उदास मन के साथ अपनी बेटी को लेकर घर लौटती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को घर पर रखकर वो जल्दी जल्दी कालू कौवे के घर जाती है। कालू कौवा जंगल का एक अमीर कौवा था, उसका एसी और कूलर का एक बड़ा सा दुकान था। बोलो टुनटुनी चिड़िया, तुमको किस तरह का कूलर या एसी चाहिए? कालू भैया 100 रुपया में कूलर होगा तो बताइए। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। टुनटुनी क्या तुम पागल हो गई हो? 100 रुपया में कूलर चाहिए? 100 रुपया में तो फैन भी तुम्हें नहीं मिलेगा। अच्छा कालू भैया, आपकी दुकान में खराब एसी या कूलर है, आप उसे मुझे दे दो, मैं उसे ठीक करवा लूंगी। टुनटुनी की बातें सुनकर कालू कौवा गुस्से में उसे कहता है, टुनटुनी खराब हुआ एसी या कूलर 100 रुपया में मिलना बहुत मुश्किल है, पहले तुम मेरे दुकान से निकलो, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। ऐसा कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपनी दुकान से भगा देता है। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से जा रही थी, तभी उसे बबली कबूतरी दिखाई देती है। अरे इतनी परेशानी में कहाँ जा रही हो टुनटुनी चिड़िया, सब ठीक तो है ना? नहीं बबली कबूतरी, मेरी बेटी सुनहरी गर्मी की वजह से बहुत बीमार है, मैं उसके लिए कूलर खरीदने गई थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं मटके खरीदने जा रही हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, मैंने भी एक मिट्टी का मटका खरीद लिया है, देखो तो कितनी मजबूत है। अरे हाँ बबली बहन, ये तो तुम्हारा मिट्टी का मटका बहुत मजबूत है, ये तुमने कहाँ से खरीदा है? वो देखो पेड़ के नीचे एक तोता मिट्टी का मटका बेच रहा है, तुम वहाँ से खरीद लेना। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी में उस तोते के पास जाती है। हाँ चिड़िया जल्दी बोलो,
तुम्हें किस तरह का मटका चाहिए? तोते भाई, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। अगर आपके पास कोई कम दाम वाला मटका है तो वो मुझे दे दीजिए। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे बताओ तो। इतना कहते ही टुनटुनी चिड़िया सारी बातें तोते को बताने लगती है कि कैसे उसकी बेटी बीमार है और उसे किस तरह से कूलर की जरूरत है। तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हो। ये देखो, मैं तुम्हें मुफ्त में ये मिट्टी का मटका दे रहा हूँ। ये ऐसा वैसा मटका नहीं है, ये बहुत खास किस्म का मिट्टी का मटका है। खास किस्म का मतलब क्या है इसका भैया? पहले तुम इसे अपने घर ले जाओ, मटके के ऊपर अच्छे से पानी भरना, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया तोते को धन्यवाद कहकर उस मिट्टी के मटके को अपने घर ले आती है। अरे वाह माँ, यह मिट्टी का मटका तो बहुत बड़ा और मजबूत है। हाँ बेटा, यह खास किस्म का मटका है। और तो और उस तोते भैया ने मुझे मुफ्त में यह मटका दिया है। वो तो बहुत भले पक्षी थे, उन्होंने मुझसे एक भी रुपया नहीं लिया। फिर टुनटुनी चिड़िया उस मटके के नीचे पानी भर के उसे घोंसले में रख देती है। माँ, कितनी गर्मी लग रही है, कहीं से ठंडी हवा आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। सुनहरी चिड़िया को ऐसा कहते ही उस मटके में से ठंडी हवा आने लगती है। अरे ये कैसा जादू है, इस मटके में से तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है और पूरा घर ठंडा हो गया है। माँ, तुमने खास किस्म का मटका कहा था, लगता है इस मटके की यही खासियत है। हाँ बेटा, लगता है यह जादुई मटका है जो हमें गर्मी से बचाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी सुनहरी ठंडी ठंडी हवा में सो जाती हैं। कुछ दिन के बाद से गर्मी में वो दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।